हेलो एवरीवन। सो आइए नज़र डालते हैं कुछ प्रमुख करंट अफेयर्स पर आज के, जो सभी प्रकार के एग्ज़ाम में हमारे लिए खासा महत्वपूर्ण है। सबसे पहले न्यूज़ है कि वर्ल्ड फूड इंडिया 2023 से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने दिल्ली के प्रगति मैदान में 3 नवंबर को भारत मंडपम में, दिल्ली का प्रगति मैदान और भारत मंडपम में वर्ल्ड इंडिया फूड कार्यक्रम 2023 का उद्घाटन किया। तो जो फैक्ट हमें याद रखने हैं वो है कि वर्ल्ड फूड इंडिया 2023 का उद्घाटन कहाँ किया गया? दिल्ली के प्रगति मैदान में। किसके द्वारा? प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के द्वारा। और इससे संबंधित एक और जो फैक्ट याद रखना है वो ये है, भारत एग्रो एक्सपोर्ट में 7वें नंबर पर है ग्लोबली। एग्रो एक्सपोर्ट का मतलब ये है कृषिगत निर्यात, यानी जो कृषि संबंधित निर्यात है उसमें। अगली जो न्यूज़ है वो आ रही है, शिव नाडर जो चर्चा में है। क्यों चर्चा में है? HCL के को फाउंडर हैं और हुरून द्वारा जारी भारत की फिलैंथ्रोपी सूची। फिलैंथ्रोपी सूची का मतलब है परोपकारों की, एक तरह से हम कहें कि दान दाताओं की, डोनेशन देने वालों की। तो इस डोनेशन वाली सूची में, परोपकार वाली सूची में 2023 में शीर्ष स्थान पर हैं। शिव नाडर HCL के फाउंडर हैं। और अगली जो न्यूज़ आ रही है वो आ रही है यूनेस्को से। यूनेस्को के UCCN अर्थात यूनाइटेड क्रिएटिव सिटीज़ नेटवर्क। यूनेस्को ने मध्य प्रदेश के ग्वालियर, 2 शहर हैं जिसमें UCCN में जो शामिल हुए हैं। पूरे वर्ल्ड के 55 शहर शामिल हुए हैं इसमें, और पूरे वर्ल्ड के 55 शहरों में भारत का एक तो ग्वालियर जो मध्य प्रदेश में है और कोझिकोड जो केरल में है, इनको UCCN में जगह मिली है। आइए क्या है पूरा देखते हैं। यूनेस्को ने मध्य प्रदेश के ग्वालियर को सिटी ऑफ म्यूजिक, ये ध्यान रखना है कि जो मध्य प्रदेश का ग्वालियर है उसको सिटी ऑफ म्यूजिक बनाया है, तथा केरल के कोझिकोड को साहित्य वर्ग में अपनी UCCN लिस्ट में शामिल किया है, अर्थात यूनाइटेड क्रिएटिव सिटीज़ नेटवर्क में। और इस लिस्ट में संसार के 55 शहरों को शामिल किया गया है। तो एग्ज़ाम के लिए आज से हमें जो याद रखना है वो ये है, ग्वालियर को सिटी ऑफ म्यूजिक और केरल के कोझिकोड को साहित्य वर्ग में UCCN में जगह मिली है। ग्वालियर मध्य प्रदेश का वो शहर है जिसका संबंध प्रसिद्ध संगीतज्ञ तानसेन और बैजू बावरा से जुड़ा हुआ है। अगली न्यूज़ आ रही है वो आ रही है हमारी इंडियन आर्मी से। जोजिला वॉर डे। जोजिला भारत का एक प्रमुख दर्रा है और भारत के जो सर्वाधिक दुर्गम रास्ते हैं उनमें शामिल किया जाता है इसको। 1 नवंबर को जम्मू कश्मीर में जोजिला वॉर डे मनाया गया, और जोजिला डे के माध्यम से 1948 में भारत पाक युद्ध के शहीदों को श्रद्धांजलि दी गई। इस भारत पाक के युद्ध में भारतीय जांबाजों ने ऑपरेशन बाइसन चलाया था, और इनकी वीरता व सफलता का यह जश्न था जोजिला वॉर डे। 1948 में जो भारत पाक युद्ध हुआ था उस समय ऑपरेशन बाइसन चलाकर ही जोजिला पर भारत ने अपना अधिकार किया था, जोजिला को कब्जे में लिया था। जो वैसे तो पूरा कश्मीर है वो भारत का है। जोजिला दर्रा कश्मीर घाटी को लद्दाख से जोड़ता है, ये इम्पोर्टेंट फैक्ट हमें याद रखना है। और याद हमें ये भी रखना है, ये क्वेश्चन कई तरह से आ सकता है, या इस फैक्ट को हम 1-2 तरह से याद रख सकते हैं कि जोजिला जो दर्रा है वो जम्मू कश्मीर को लेह से जोड़ता है तो भी वही बात है, और कश्मीर घाटी को लद्दाख से जोड़ता है तो भी वही बात है। GST कलेक्शन। अक्टूबर 2023 में वित्त मंत्रालय ने अक्टूबर 2023 के GST के आंकड़े जो जारी किए हैं उसमें अक्टूबर में कलेक्शन 1.72 लाख करोड़ रहा, जो कि अब तक का दूसरा सर्वाधिक कलेक्शन है। और थाईलैंड में भारत वीज़ा फ्री। भारत के पर्यटकों को 10 नवंबर 2023 से 10 मई 2024 तक थाईलैंड ने भारतीय पर्यटकों की फ्री वीज़ा सर्विस शुरू की है। और थाईलैंड से पहले हाल ही में जो देश भारत की पर्यटकों को वीज़ा फ्री करने वाला था वो था श्रीलंका। एक हल्की चर्चा करते हैं कि ये कंट्रीज भारतीय पर्यटकों को वीज़ा फ्री क्यों करते हैं और सभी को क्यों नहीं करते। इनका प्रमुख रीज़न ये है कि ये पर्यटन को बढ़ावा देने के साथ साथ अपनी जो अर्थव्यवस्था इकोनॉमी है उसको भी बूस्ट करना चाहते हैं। यही कारण है कि कुछ दिनों पहले श्रीलंका ने और अभी थाईलैंड ने, वैसे भारतीय पर्यटकों की जो प्रमुख एब्रॉड जाने वाले जो पर्यटक हैं, थाईलैंड उनकी प्रमुख पसंद में शामिल है। मोहम्मद शमी। ये जो न्यूज़ है वो है वर्ल्ड कप 2023 क्रिकेट के वर्ल्ड कप से, जो कि जिसका आयोजन इंडिया में ही किया जा रहा है। 2 अक्टूबर को, ये 2 नवंबर होना चाहिए,
2 नवंबर को श्रीलंका के विरुद्ध खेले गए मुकाबले में भारत के तेज गेंदबाज शमी ने 5 विकेट लेकर विश्व कप में सर्वाधिक विकेट लेने वाले भारतीय गेंदबाज का रिकॉर्ड अपने नाम किया। इससे पहले ये रिकॉर्ड भारत के तेज गेंदबाज जवागल श्रीनाथ व जहीर खान के नाम था, जिन्होंने 44 विकेट लिए थे। और अभी का जो क्वेश्चन है आज का वो ये है कि हाल ही में किस भारतीय क्रिकेटर की प्रतिमा का अनावरण वानखेड़े स्टेडियम में किया गया। जो विकल्प सौरव गांगुली, विकल्प बी है वो है सचिन तेंदुलकर, विकल्प सी है रोहित शर्मा और विकल्प डी है सीके नायडू। इसका सही आंसर है सचिन तेंदुलकर। वानखेड़े स्टेडियम में सचिन तेंदुलकर स्टैंड बना हुआ है और उसी स्टैंड के पास सचिन तेंदुलकर की प्रतिमा का अनावरण किया गया है। इसमें सचिन को शॉट खेलते हुए दिखाया गया है। एक जो ऑप्शन डी में आपको सीके नायडू दिखाई दे रहे हैं, इनकी प्रतिमा का अनावरण भी किया जा चुका है। इनकी प्रतिमा भी स्टेडियम में लगी हुई है। 3 जगह, विदर्भ समेत 3 जगह इनकी प्रतिमा लगी हुई है। भारत समेत सचिन तेंदुलकर समेत कई क्रिकेटर हैं जिनको इस तरह का सम्मान दिया गया है। जैसे दैवॉल के नाम से प्रसिद्ध है राहुल द्रविड़। तो बेंगलुरु का जो चिन्ना स्वामी स्टेडियम है उसमें एक वॉल बनाई गई है राहुल द्रविड़ के नाम से, जिसको राहुल द्रविड़ वॉल नाम दिया गया है। तो फिलहाल हमें ना तो सीके नायडू याद रखना है और ना ही हमें राहुल द्रविड़ दैवॉल याद रखना है। करंट अफेयर्स के लिए आज से हमें याद रखना है सचिन तेंदुलकर की प्रतिमा का अनावरण मुंबई क्रिकेट एसोसिएशन द्वारा अर्थात एमसी द्वारा वानखेड़े स्टेडियम में सचिन तेंदुलकर स्टैंड के पास किया गया है। आइए नज़र डालते हैं सरसरी तौर पर एक बार प्रमुख घटनाओं पर, फटाफट उनका एक रिव्यू कर लेते हैं। दिल्ली के प्रगति मैदान में प्रधानमंत्री द्वारा वर्ल्ड फूड इंडिया 2023 का इनॉग्रेशन किया गया और भारत एग्रो एक्सपोर्ट के मामले में 7वें नंबर पर है। HCL के को फाउंडर शिव नाडर हुरुन द्वारा जारी फिलैंथ्रोपी सूची अर्थात दानदाताओं की सूची में 2023 में शीर्ष स्थान पर काबिज हैं। उन्होंने अपना स्थान बरकरार रखा है। और यूनेस्को की UCC एनलिस्ट अर्थात क्रिएटिव सिटीज़ नेटवर्क में मध्य प्रदेश के ग्वालियर को सिटी ऑफ म्यूजिक, वहीं केरल के कोझिकोड को साहित्य वर्ग में जगह मिली है और विश्व के 55 शहरों की लिस्ट थी। 1 नवंबर को सेना ने पूरे भारत ने 2 जिलावार डे मनाया और इसके माध्यम से 1948 के भारत पाक शहीदों को श्रद्धांजलि दी गई। उस समय ऑपरेशन बाइसन चलाया गया था 2 जिला के लिए। और अक्टूबर 2023 में GST कलेक्शन 1.72 लाख करोड़ रहा, जो कि अब तक का दूसरा सर्वाधिक कलेक्शन है, सेकंड हाईएस्ट कलेक्शन। और श्रीलंका के बाद थाईलैंड भारतीय पर्यटकों को वीज़ा फ्री करने वाला हाल ही का देश बना है। और भारतीय तेज गेंदबाज मोहम्मद शमी विश्व कप क्रिकेट में सर्वाधिक विकेट लेने वाले भारतीय गेंदबाज बने हैं 45 विकेट के साथ। इससे पहले जवागल श्रीनाथ और जहीर खान ने 44 विकेट लिए थे। दोनों का रिकॉर्ड मोहम्मद शमी ने तोड़ा है। इस मैच में उन्होंने 5 विकेट लिए थे। और जो क्वेश्चन है कि हाल ही में किस भारतीय क्रिकेटर की प्रतिमा का अनावरण वानखेड़े स्टेडियम में किया गया है, तो वो है सचिन तेंदुलकर स्टैंड के पास। थैंक्स फॉर वॉचिंग।